प्रशिक्षण के बाद खुद बनाया एसी डीसी कन्वर्टर, एलईडी बल्ब, इमरजेंसी लैब तो चेहरे पे दिखी गजब की चमक। बिहार के पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की स्थापना के क्रम में 7 दिवसीय प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण ले चुके छात्र छात्राओं के चेहरे पर गजब की चमक दिखी। जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में भी उद्यमी बनने की ललक दिखी। प्रशिक्षण लेने के बाद प्रशिक्षार्थियों ने कहा कि अब वे अपना खुद ही उद्यम स्थापित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बाजार की चिंता भी नहीं है। अर्जुन फाउंडेशन से ही कच्चे माल मिलेंगे और तैयार माल भी यहीं बिक जाएगी। इसके लिए कई कंपनियों के ऑर्डर भी आ चुके हैं। झा इंस्ट्रूमेंट के निदेशक सह वैज्ञानिक पीयूष झा ने बताया कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग एवं क्यूसी कंट्रोल एवं विषय पर ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण चला। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को एलईडी ड्राइवर, एलईडी बल्ब, इन्वर्टर, एलईडी बल्ब एवं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस बनाने की प्रशिक्षण दिया गया। न सिर्फ प्रशिक्षण दिया गया बल्कि प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं से बनवाए भी गए। जब बच्चों ने पहली बार प्रशिक्षण लेकर एलईडी बल्ब बनाया तो उनके चेहरे पर बल्ब के प्रकाश से भी ज़्यादा चमक दिखी। अर्जुन फाउंडेशन के निदेशक अर्जुन शाह ने बताया कि प्रशिक्षण लेने के बाद उद्यमी बनने की राह पर कदम बढ़ा चुके युवाओं ने कहा कि अब गांव की सरकार गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा रही है, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। यहीं से कच्चा माल लो और तैयार करके मुनाफे के साथ बेच दो। अगर यह सब गांव में हो रहा है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर सिवान जिले के कई पंचायत के लोगों को रोजगार दे सकता है। अब आगे भी यह प्रशिक्षण अलग अलग प्रखंडों और पंचायतों में चलाया जाएगा। अर्जुन फाउंडेशन का उद्देश्य उद्यमी तैयार करना है ताकि उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। दिन की ट्रेनिंग के बाद से मैंने अर्जुन फाउंडेशन से 7 दिन की इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग की। उस ट्रेनिंग के बाद से मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज मिली और उस नॉलेज का यूज़ करके मैंने यहाँ पे एक पीसीबी डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें इस पीसीबी में मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगा के मैंने मॉड्यूल तैयार किया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया है मैंने, इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है मैंने, इसमें पॉलीमर कैपेसिटर लगाया है, इसमें एमओवी का यूज़ किया है मैंने, इसमें 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं और एक इंडक्टर लगाए हैं और इसमें बहुत सारे असेंबली कंपोनेंट्स हमने यूज़ करके इसको तैयार किया है। इसमें आईसी लगा हुआ है और इस तरीके से मैंने बहुत सारे मॉड्यूल बनाए हैं और मॉड्यूल बनाने के बाद मुझे अभी मैं बहुत थैंकफुल हूँ अर्जुन फाउंडेशन की और झा इंस्ट्रूमेंट की। थैंक यू। इस ट्रेनिंग से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ट्रेनिंग करने के बाद हमें बहुत कुछ पता चला इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये पीसीबी है जो हम लोगों ने तैयार किया है। इससे पहले हमें इन कंपोनेंट्स के बारे में, इनका क्या यूज़ है, कुछ भी नहीं पता था। हमने ट्रेनिंग के बाद हमें ये सब पता चला कि इन कंपोनेंट्स का क्या यूज़ होता है, इसे कैसे असेंबल किया जाता है और इससे कैसे डिवाइसेस बनाई जाती है। मैं 7 दिनों की ट्रेनिंग की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की, जिसके पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। और उसके बाद हम लोगों ने जब 7 दिन की ट्रेनिंग की तो उसके पश्चात हम लोग को बहुत चीज़ें पता चली। हम लोग को ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था और जब हम लोगों ने इसकी ट्रेनिंग की उसके बाद से इस सारे कंपोनेंट्स के बारे में समझा और सर ने हमें समझाया, उसके बाद लगता है कि ये बहुत ईजी है। इससे पहले हम लोग का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जिसके तहत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के बारे में जाने। हम लोगों ने जाना और उसके बाद हमने ये कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया हुआ है। ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाया है, हमने ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है, हमने यहाँ पे सेरामिक नहीं, हमने यहाँ पे पॉलीमर कैपेसिटर का यूज़ किया है, हमने एमओवी का यूज़ किया है, फ्यूजिबल रेसिस्टेंस का यूज़ किया है, इंडक्टर का यूज़ किया है और उसके बाद इसमें हम लोगों ने आईसी लगाया है और भी बहुत सारे असेंबली कंपोनेंट्स लगाए हैं। इसको लगा करके हम लोगों ने एक कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई बनाया है। इसके बाद हम लोगों ने एक ऐसी एलईडी लाइट तैयार की है जो कि करंट पे तो चलेगी ही, जब हम लोग की बिजली नहीं रहेगी, हम लोग करंट पे चलेगी, जब हम लोग की बिजली ख़त्म हो जाएगी तब भी ये पावर सप्लाई ऐसी, इसमें हम लोगों ने ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है कि ये हमेशा यूज़ में रहेगी। करंट जब चला जाएगा, वोल्टेज भी चला जाएगा, जब करंट चला जाएगा तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ देर तक, 4 to 5 आवर्स। पिछले 7 दिनों में मैंने यहाँ के बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट असेंबलिंग, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर में ट्रेनिंग दिया।
और इससे बच्चों ने क्या क्या सीखा और इससे बिहार को क्या लाभ होगा? हाँ, इससे बच्चों ने सीखा जो कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, कैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कैसे की जाती है, उसकी रॉ मटेरियल से कंप्लीट प्रोडक्ट में की क्या प्रोसेसेस होती हैं और फिर उसकी टेस्टिंग कैसी होती है, उसका लाइफ कैसे डिसाइड हो सकता है। इन सब सीखों को बच्चे भविष्य में या तो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम कर सकते हैं जो कि हम लोग दिलवाएंगे और बहुत सारे बच्चे को हम लोग यहाँ से एंटरप्रेन्योर बनाएंगे जिससे कि वो अपनी कंपनियों की ब्रांडिंग करके आगे बढ़ेंगी और बिहार की को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। क्या बिहार में ऐसा और कहीं जगह हो रहा है या पहला है? नहीं, ये बिहार में पहला जगह है। मैं पिछले 5 सालों में देश विदेश में विभिन्न विभिन्न जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में ट्रेनिंग, रिसर्च और डिजाइनिंग कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। बट बिहार में ये पहला अर्जुन फाउंडेशन पहली संस्था है जहाँ पे ये काम हो रही है। आप अपना नाम बता दें। जी, मैं पीयूष कुमार झा, मैं डायरेक्टर हूँ झा इंस्ट्रूमेंट की और इलेक्ट्रो रूट्स और इलेक्ट्रोसेक की। और हम पिछले 4 साल से बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। SCC Solar Street Light, NSIC, ISO and CE approved Government of India शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।